आज के क्लास में हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेकर आए हैं और आपको सिखाना है और इसका आंसर आपको ही देना है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो मज़ा आएगा। अभी ये जो आप पीछे में बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसको आपको नहीं पढ़ना। मान लिया जाए हम आपको दे दिए कि भाई साहब हो कि जेड बराबर 17 है। जेड बराबर क्या है? 17 है। तो आप इसका मतलब क्या समझे? अगर केमिस्ट्री में जेड होता है और जेड बराबर 17 है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब आप ये समझते होंगे कि सर जी इसका परमाणु संख्या 17 है। बोलिए हाँ या ना। केमिस्ट्री में इस जेड को हम लोग परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। बोलिए हाँ या ना। अगर किसी का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब है वह तत्व जो होगा वह तत्व हमारा क्लोरीन होगा। कौन होगा? क्लोरीन होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर आपको परमाणु संख्या 17 दिया तो तत्व क्या होगा? क्लोरीन होगा। अगर परमाणु संख्या 17 है तो आपको याद होगा कि सर जी इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 17 होगा। बोलिए हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है? अब एक और सवाल कि हम बोले ठीक है क्लोरीन का अब तो जेड बराबर 17 है, पता चल गया है कि क्लोरीन है और क्लोरीन में ये भी पता चल गया है कि सर इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 17 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। आप इसका क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालने के लिए आपको सबसे लिखना होता है, याद होगा। आप पहले लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं सर जी 2s, फिर लिखते हैं 2p, फिर लिखते हैं 3s, फिर क्या लिखते हैं? 3p। बोलिए हाँ या ना। एकदम कमेंट करते जाइएगा सब लोग। अब जब आप 17 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो एस वाला का कैपेसिटी है, एस वाला का अधिकतम क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन भरने का, है ना। एस वाला में कहीं भी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिएगा। अगर पी वाला है तो उसमें आपको कितना भरना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एस वाला है 2 भर दिए, फिर ये एस वाला है 2 भर दिए, पी वाला है 6 भर दिए, एस वाला है 2 भर दिए। कितना भरा? तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन हमको सर भरना है 17। फिर आप कहिएगा सर ये पी वाला आया तो 6 भर देंगे, तो हम बोले ना इसमें 5 भरिए, क्योंकि यहाँ तक आपने 12 इलेक्ट्रॉन भरा है, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि सर जी ये पहली कक्षा है तो इसको हम लोग के सेल बोलते हैं, ये और ये दोनों दूसरी कक्षा है तो एल सेल है, ये और ये दोनों तीसरी कक्षा है तो ये एम सेल है, के एल एम, ये सेल है। अब आप ये बताओ कि सर जी के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए हाँ या ना। तो आप 2 8 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। आपको देखिए सिर्फ जेड दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है जेड और आप इसका कुंडली निकाल रहे हैं। जेड से अगर सिर्फ आपको जेड यानी परमाणु संख्या पता हो जाए, एटॉमिक नंबर आपको पता हो जाए, तो आप उस एलिमेंट का पूरा कुंडली निकाल सकते हैं बैठे बैठे। देखिए हम कुछ किए, आपको खुद पता है जेड 17 तो प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, और जब इलेक्ट्रॉन 17 है तो उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप सबको पता है कि भैया देखिए ध्यान से कि बाहरी कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या देते हैं नाम? बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। अब इस क्लोरीन का इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप इसका पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे बाहरी विन्यास को लिख दो जो OMC है, ऑटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ऑटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, लिखो भाई। तो आप लिखिएगा सर जी लास्ट में आया 3s2 3p5, देख लीजिए ना, 3s2 आया 3p5 आया। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ये जो ध्यान दीजिएगा, इसका जब पोजीशन आप निकालिएगा, पोजीशन को हिंदी में हम लोग स्थिति बोलते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में इसका पोजीशन क्या है। तो आवर्त सारणी में पोजीशन आपको निकालना है साथियों, तो बस 2 चीज निकाल के दे दीजिए, एक वर्ग को दे दीजिए, एक आवर्त को दे दीजिए। अब आप कहिएगा सर जी वर्ग का मतलब क्या हुआ? वर्ग का मतलब हुआ ग्रुप, आवर्त का इंग्लिश मतलब हुआ पीरियड। ध्यान दीजिए,
अब वर्ग निकालने के लिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। क्या देखते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक। और आवर्त निकालने के लिए बाह्यतम कक्षा देखते हैं। बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा को देखते हैं। अब सर आप बताइए कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा कि ये जो क्लोरीन था उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में ढुकिंग, यस और नो? ढुकिंग मतलब प्रवेश करिंग, मतलब इंटर करिंग, मतलब वो प्रवेश करता है। देख लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका पी सबसेल में प्रवेश कर रहा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे ना कि सर जी जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा वह पी ब्लॉक का होगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का होगा। अब आप ही बताइए क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया और पी सबसेल में जाने से कहेंगे क्लोरीन कहाँ का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। कहाँ का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। फिर आप देखिएगा, अभी तो हम डिटेल में बता रहे हैं, फिर 10 अंतिम में देखिएगा ट्रिक के माध्यम से 10 सेकेंड में कैसे ये सब आपको एक बार में मात्र 10 सेकेंड में आप कैसे निकाल पाओगे देखिएगा। हम लास्ट में बताएंगे, पहले डिटेल में समझा देते। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको आवर्त निकालना है यानी पीरियड निकालना है तो उसके लिए तो हम कहेंगे कि बाह्यतम कक्षा को ढूंढो, और बाह्यतम कक्षा दिख रहा है, ये कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षा 3 है, यानी क्लोरीन आपका तीसरा आवर्त में मिलेगा। आवर्त हम लोग बाएं से दाएं ऐसे जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ग, वर्ग यानी ऊपर से नीचे आता है वर्ग, और वर्ग जब निकालिएगा, चूंकि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं तो पी ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 5 2 7 7, और पी ब्लॉक में आपको 10 जोड़ना होगा। पी ब्लॉक के लिए क्या जोड़ना होगा? 10। इसलिए कि जब आप आवर्त सारणी देखते होंगे तो सबसे इधर जो है आपका एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, तब पी ब्लॉक है। चूंकि डी में 10 ग्रुप होता है तो डी के बाद आपका पी है, इसीलिए उसमें 10 जोड़े तो 10 7 हो गया 17। देखिए सिर्फ एक चीज आपको मालूम था, आपको क्या मालूम था पता है? आपको मालूम था परमाणु संख्या 17, तो आप उससे क्या क्या निकाल दिए कि प्रोटॉन इसमें होगा 17, इलेक्ट्रॉन होगा 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ, फिर आप बोलेंगे ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए, आवर्त इसका 3 हो गया, वर्ग इसका 17 हो गया। बोलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब आइए इसका ऑक्सीकरण संख्या की बात करें। अब आप कहिएगा सर जी इसके बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कहना गया हो बाहरी कक्षा में, देखिए 2 और 5 कितना हो गया? 7, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे थे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो अष्टक नियम पूरा करना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तब ना क्लोरीन माइनस बनाएगा। बताइए सही बोल रहे हैं ना? इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था इसका हो जाएगा 1। दूसरी बात, अष्टक नियम पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही इसका संयोजकता होता है। तो क्लोरीन का संयोजकता कोई आपसे यानी वैलेंसी आपसे कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा 1 होता है। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब वो अष्टक नियम बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका क्या? संयोजकता हो जाएगा, वैलेंसी। अब समझिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा क्या होता है? निकलता है। ध्यान दीजिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा निकालते हैं उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। और आइए अभी थोड़ा सा देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए एक एलिमेंट की पूरी कुंडली निकाले, आपको सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा, ये आपको सिर्फ दिया हुआ रहेगा जेड, और जेड से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिए, बोलिए हाँ या ना? आप पीरियड निकाल दिए यानी आवर्त निकाल दिए, फिर आप ग्रुप यानी वर्ग निकाल दिए, फिर आप ब्लॉक निकाल दिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक का होगा, फिर आपने वैलेंसी निकाल दिया, फिर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। अब आइए ये 3 चीज आपको समझना है, एटॉमिक रेडियस को, आयनाइजेशन एनर्जी को, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। मेटल है कि नॉन मेटल है? तो पी ब्लॉक वाला जो है ये नॉन मेटल है, यानी इसको हम लोग अधातु कहेंगे। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए इसका विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है किसका? फ्लोरीन का।
क्योंकि जब वर्ग 1 इधर होता है, वर्ग 18 तक आपका पूरे आवर्त सारणी में रहता है, तो वर्ग में जब हम लोग इधर से इधर जाते बाएं से दाएं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो भैया वर्ग 17 का है और वर्ग 18 में नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसका विद्युत ऋणात्मकता 0 होता है। तो क्लोरीन वर्ग 17 में है, इसका मतलब है कि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, उच्च ही होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, उच्च ही होगा। बोलिए हाँ या ना। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमको कमेंट करके बताइए जरा सा, हम जेड बराबर दिए 20, जेड बराबर 20 दिए, तो बोलिए उस तत्व का नाम बताइए। तो जेड यानी परमाणु संख्या 20 है, तो वो तत्व आपका हो गया कौन भाई, कैल्शियम। फिर हमने कहा कि भैया प्रोटॉन बताओ इसमें, तो आप बोले सर जी 20। इलेक्ट्रॉन बताओ भैया आप 20। फिर आप कहिएगा सर जी कैल्शियम है तो 20 होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए अक्रिय गैस के आधार पर। अक्रिय गैस आपका ये होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, रेडन होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, 36, फिर 54, फिर आपका होगा 86। फिर मैंने कहा भाई आर्गन वाले को घेर लो, क्योंकि इसके नजदीक वाला नोबल गैस आर्गन है। आर्गन को जैसे आपने घेरा तो देखो 1 2 3, 1 2 3 नंबर वाले को घेरे हो, एक बढ़ा दो, यहाँ कर दो 4s2। अब आप हमको बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, तो पहली बात तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। और ये बाह्यतम विन्यास है, इसको यहाँ से उठा के हम लोग लेके चलेंगे कहाँ, नानी गांव। हाँ कैसे नानी गांव चलेंगे, यहाँ देखिए 4s2 आया। 4s2 में ये जो 4 हमको बताता है, ये बाह्यतम कक्षा को बताता है, इसलिए आवर्त हम लोग बोलेंगे सर जी 4। ये जो 2 बताता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताता है, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग को बताता है, तो वर्ग हो जाएगा 2, है ना, वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद चूंकि ये एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सब धातु है, पहली बात तो ये धातु हो जाएगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग वही करता है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, तो त्याग करने से प्लस चार्ज होगा, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पूरा आवर्त सारणी का जितना भी एलिमेंट है सबका आप पोजीशन निकाल सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपको ये कुछ ना कुछ समझ में आया कि एक ही एलिमेंट की पूरी कुंडली कैसे निकालते हैं। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।